बारिश बरसात किसी के लिए राहत लेकर आई है और बहुतों के लिए आफत भी लेकर आई है। जगह जगह सड़क जाम है। आरोपों की बारिश एक जगह हो रही है, वो राजनीति का एक अलग पहलू है। और संसद में जो जाम है उस पर भी आज लपेटे में लिए जाएंगे नेताजी। हमारे साथ मौजूद हैं डंडा बनारसी साहब बनारस से, अजय अंजाम जी औरैया से, गौरव चौहान इटावा, मधुबनी बिहार से शंभू शिखर और दमदार बनारसी बनारस से। लपेटे में लिए जाएंगे आम आदमी पार्टी से संजीव झा साहब, बीजेपी से शाजिया इल्मी और कांग्रेस प्रवक्ता नदीम जावेद। तो शुरू करें गौरव जी। बारिश का मौसम है, मस्ती का मौसम है, लेकिन इस मस्ती में जिस आफत का जिक्र किशोर जी ने किया, दिल्ली की सरकार हमारे साथ बैठी है। होता क्या है मानसून के बाद? युवा शक्ति आपके फ्लेवर में, आपके टेस्ट में शुरू कर रहा हूं तो आपका साथ मांगता हूं कि पानी भरा गट्टर में, दुकानों के शट्टर में, घर का आंगन भी स्विमिंग पूल बन गया। सड़कें लबालब हैं, अधिकारी गायब हैं, स्वच्छ इंडिया का प्लान धूल हो गया। कैसा खेल हो गया, दावा फेल हो गया, छपा छप हो गया, काम ठप हो गया। आज घुटनों से ऊपर सभी का धोती पतलून आ गया। ओ देखो इंडिया में कैसा मानसून आ गया, ओ देखो इंडिया में कैसा मानसून आ गया। ये एक प्रकृति का चित्रण खींचने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको इस समय दिख रहा होगा कि कहीं बूंदाबांदी, कहीं शीतल फुहार पड़े, सावन में बदली दिखाने लगी रंग है। कहीं बूंदाबांदी, कहीं शीतल फुहार पड़े, सावन में बदली दिखाने लगी रंग है। और साथ मिले साजन का और मन झूम उठे, भीगे हुए गोरी के हैं केश अंग अंग है। कि निमिया की डाल पर पड़ रहे झूले, कहीं कहीं कजरी की तान भरती उमंग है। निमिया की डाल पर पड़ रहे झूले, कहीं कहीं कजरी की तान भरती उमंग है। और रंग गेरुआ में लिए कांवर चले हैं सभी, भक्त भोलेनाथ के हैं भंग की तरंग है। और इस पूरी बरसात में मैं सोचता हूं कि बारिश बहुत हो रही है, कवि सम्मेलन भी बारिश की वजह से पूरे देश भर में कम है, तो एक काम क्या शुरू किया जा सकता है? 2-4 महीने में ही हम जम के कमा लें। सरकार की नाकामी का कुछ ऐसे मजा ले, सरकार की नाकामी का कुछ ऐसे मजा ले। गुड़गांव हो, मुंबई हो या कि पटना मधुबनी, बड़े से लेके छोटे जगहों का हाल क्या है? गुड़गांव हो, मुंबई या कि हो पटना मधुबनी, हम एक नाव टैक्सी बना करके चला ले। हम एक नाव। यहां तमाम राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं और हमारे देश का क्या हाल है मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। सभी पार्टियां आती रही जाती रही, लेकिन मानसून में हर बार क्या हाल होता है? बरसात के मौसम का नजारा ये खूब है, बरसात के मौसम का नजारा ये खूब है। नदियों के उबाले का बहाना ये खूब है। सरकार किसी की भी बाढ़ रोक ना सकी, 70 बरस का यार तमाशा ये खूब है। कविता सुनिए और इशारा समझना मित्रों कि योगी सरकार के मंत्री से हमने पूछा, योगी सरकार के मंत्री से हमने पूछा कि आप तो कह रहे थे यूपी में अच्छे दिन लाएंगे, सड़कों पर जितने गड्ढे हैं उन्हें जून तक भरवाएंगे। शाजिया जी सुनना, सड़कों पर जितने गड्ढे हैं उन्हें जून तक भरवाएंगे। अरे आपके वादे तो धरे के धरे हैं, हमें बताइए आपने अब तक कितने गड्ढे भरे हैं? मंत्री बोले कवि जी वो तो हमने जल्दबाजी में अपना मुंह खोला था, आपने ध्यान से नहीं सुना। हमने जून नहीं जुलाई बोला था, हमने जून नहीं जुलाई बोला था। अब आनंद लें, हमने जून नहीं जुलाई, इशारा समझना, हमने जून नहीं जुलाई बोला था। और इस जुलाई में
और इस जुलाई में हम अपना वादा पूरा कर गए हैं। गौर से देखिए, पहली बरसात में ही सड़कों के सारे गड्ढे पानी से भर गए हैं। हमें तो गड्ढे भरने थे। बिल्कुल, यूपी का यही सबसे बड़ा सवाल है। गौरव ने प्रश्न किया, बहुत बड़ा सवाल है। आपने ही वादा किया था। हम पूछते हैं, कब तक वादों की बारिश से जनता को बहलाएंगे? कार फंसी यदि कीचड़ में तो योगी जी धके आएंगे। कार फंसी यदि कीचड़ में तो योगी जी धके आएंगे। जून जुलाई में गड्ढे भरवाने की तो बोले थे, हमको क्या मालूम था गड्ढे पानी से भरवाएंगे। चार मिसरे इसे में जोड़ लें कि बरसात में तो नाली भी बज बजा रही है। बज बजा। बरसात में तो नाली भी बज बजा रही है। दुर्गंध फेफड़े में सांसों से जा रही है। नेताजी काम कुछ भी आखिर नहीं हुआ है। सरकार स्वच्छता का भोंपू बजा रही है। दिल्ली की हालत क्या है? आप लग्जरी कार में साहब सैर सैर के निकले हैं। हमसे पूछो, कदम कदम पर खैर खैर के निकले हैं। कैसा हाल किया दिल्ली का? दिल्ली वालों से पूछो, कैसा हाल किया दिल्ली का? दिल्ली वालों से पूछो। अभी लपेटे में आए तो तैर तैर के निकले हैं। पहले संजीव झा जी से, झा साहब, सारा दोष एमसीडी पे डाल दें और आगे बढ़ें, या कुछ आप भी जवाब देंगे? नहीं, देखिए, बात दोषारोपण की नहीं है। जब मानसून आता है, बारिश होती है। दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स जगह है, क्योंकि कई तरह की एजेंसीज हैं, मल्टी एजेंसीज का थोड़ी सी परेशानी तो होती है। लेकिन एक बात बताइए, एक बात आप ये समझ लीजिए कि मंत्री जी भी, और इस बार तो हमने विधानसभा की कमेटी बना करके हर एक इलाके का दौरा किया, जाकर के देखा, ग्राउंड रियलिटी देखी, और पूरी कोशिश की गई है कि अगर बारिश हो तो किसी दिल्ली लबालब न हो, जैसा भी कवि जी कह रहे थे, दिल्ली लबा हो गई। लेकिन नहीं, अब अगर जब 2 घंटे फंस रहे हैं लोग जाम में, 20 मिनट के रास्ते में 2 घंटा। अगर मान लीजिए, देखिए, ट्रैफिक अगर जब बारिश बहुत तेज होती है तो उस समय अब ट्रैफिक लाइट काम नहीं करता, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बारिश के होते टाइम तो बारिश, सड़क तो पानी में रहेगी, लेकिन जैसा हमने कहा कि अगर बारिश हो रही है तो 45 मिनट के अंदर आपको सड़क साफ दिखेगा, पानी जो जहां जाना है वहां जाएगी। तो पूरी कोशिश की गई है। अगर कोई चूंकि अभी हम लोग कवि सम्मेलन में थोड़े मजाक में बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई सिंसियरिटी से पूछें, कोई ऐसा इलाका बता दीजिए जहां वाटर लॉगिंग 2 से 4 घंटे के बीच में रहा था, ऐसा कोई इलाका नहीं है। तो इसलिए पूरी कोशिश की गई है कि दिल्ली की जनता कोई इलाका नहीं है शादी। नहीं, वैसे जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की और वादों की, तो वो सवाल आपके वादों की भी बात है। हाँ, बिल्कुल, इसका भी मैं बताऊंगी, उसके बारे में भी योगी जी क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए जो जरूरी है। तो मैं तो आपसे सबसे पहले पूछूंगी कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो इतने लंबे से वादों की झड़ी है, वादों की ही बरसात। दिल्ली वाले तो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। और हम यूपी की जहां तक बात की जाए तो अब थोड़ा वक्त दीजिए आप योगी जी को। देखिए, बहुत साल तक निरंतर रूप से क्या कुछ होता रहा है यूपी के साथ, हम सब जानते हैं। मैं खुद यूपी से हूँ, कानपुर से में रिहाइश रही है मेरी। पड़ोसी हैं आप हमारे। बिल्कुल पड़ोसी नहीं, पड़ोसन। मैं कहना नहीं चाह रही थी, आपने कह दिया। मैं पड़ोसन में इतने सालों तक क्या कुछ नहीं हुआ यूपी में, मतलब विकास की बातें बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। मुझे लगता है थोड़ा वक्त योगी जी को जरूर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ थोड़े सब्र और तहम्मुल की गुजारिश करूंगी, थोड़े से सब्र और तहम्मुल की। लेकिन जो हो रहा है, और आपका पूरा हक है कहने का, और हमारी जिम्मेदारी है करने की, तो उससे भागने वाले नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वक्त आप जरूर दीजिएगा। योगी जी के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं हो। कि पक्ष विपक्ष जहां बैठा हो, हमारे सामने हर पार्टी के लोग बैठे हुए, पक्ष विपक्ष जहां बैठा हो क्या प्रतिघात नहीं होगा? पक्ष विपक्ष जहां बैठा हो क्या प्रतिघात? आप लोगों को जवाब देना, सुनिए ध्यान से। पक्ष विपक्ष जहां बैठा हो क्या प्रतिघात नहीं होगा? तू मैं होगी अथवा कुछ उत्पात नहीं होगा। हाँ, तू मैं होगी अथवा कुछ उत्पात नहीं होगा। संसद में श्रीमान बताएं, मानसून के सत्र में क्या गारंटी है कि अब की जूता लात नहीं है? आपकी पार्टी का तो कुछ डिजाइन एजेंडा संसद रोकने का कुछ लीक सा हो गया, पता लगा? नहीं, डंडा बनारसी जी बड़े शायर हैं और हमारे पड़ोस के बनारस शहर से आते हैं। मैं जौनपुर से हूँ। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में
विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि आम जनता के सवाल पर और आम लोगों के सवाल पर सदन के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करें, और जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम करता है। सड़कों की बात हो रही थी और दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की चर्चा कवियों ने अपनी शायरी और कविताओं के माध्यम से की, तो मुझे किसी का एक बड़ा शेर याद आया। चूंकि शाजिया इल्मी जी ने दिल्ली के सिलसिले में तो बात की लेकिन यूपी के सिलसिले में नहीं की, तो वो वक्त अभी कह रहे हैं, वक्त दीजिए। जनाबे शेख का ये फलसफा जो मेरी समझ में ना आ सका, यहाँ पियो तो हराम है और वहां पियो तो हलाल है। तो ये जो समझदारी है भाजपा की इस बात को लेकर कि अगर हम कुछ करते हैं तो वो ठीक नहीं है, लेकिन वो करते हैं तो सब ठीक है, ये मैं समझ। हर एक बात में गालिब ने कहा था, हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? क्या अंदाजे गुफ्तगू है भाई ये पार्लियामेंट में जो हो रहा है? क्या अंदाजे गुफ्तगू है ये? पार्लियामेंट में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम जिम्मेदारी से अपने सवालों को उठाने का काम कर रहे हैं और उठा भी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था कम से कम उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अरविंद जी का जिक्र आया, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 4 लाइनों का आप लोग आनंद लीजिए और फिर योगी जी पर भी आएंगे। ये आप बाल हमको ही उलझा न दे कहीं, और सच को झूठ कह के ये बहका न दे कहीं। अरविंद जी के मूड का विश्वास क्या करें, बरसात में भी रायता फैला न दे कहीं। बरसात में भी अच्छा रायता फैला, मजा आ गया। कि दिल्ली में मानसून तो आता हर एक साल, दिल्ली में मानसून तो आता हर एक साल, आती नहीं है बाढ़ क्यों है, राज खोलिए। माना कि 100 करोड़ का अनुदान मिल गया, माना कि 100 करोड़ का अनुदान मिल गया, कितने करोड़ आप डकारेंगे बोलिए? शाजिया जी, कांग्रेस में जो हो रहा है वो आप लोग आपस में निपट लेना। मैं भाजपा में क्या होते हुए देख रहा हूं, सुनिएगा नौजवानों। टिप टिप बरसा पानी, वाह, आप क्या सोच रहे हैं मैं ये सुनाऊंगा? अच्छा। गुमसुम है अडवाणी, मोदी ने आग लगाई, वेटिंग में बैठा कर सपनों की बाट लगाई, जब किनारे किया हंस रहा था सारा सदन, राष्ट्रपति भी नहीं बन सका, मैं क्या करूं? क्या करना है अडवाणी जी को अब बची हुई जिंदगी में? मुझे लगता है, मुझे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ जो आपके ये जो सोच। कितनी सहमत है? बिल्कुल मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है आडवाणी जी अपने आप में बहुत ही शानदार एक लीडर रहे हैं और पूरी भाजपा की नींव दारो मदार उन पर है, तो मुझे लगता नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग तरीके से भाजपा की जो सेकंड इनिंग्स है, दूसरी पारी है, उसको आगे किया है, तो दोनों अपने आप में महानायक रहे हैं। भाजपा की पहली इनिंग्स और दूसरी पारी में आप देख रहे हैं दोनों का अपना अपना योगदान है और बहुत ही शानदार योगदान। टमाटर देख के महंगा, ये क्या आलू के आंसू हैं, बरसते दिलही में क्या कजरवालियों के आंसू हैं, और सियासी आसमां से दौरे हाजिर में जो बरसे हैं, सियासी आसमां से दौरे हाजिर में जो बरसे हैं, वो अश्के आडवाणी हैं कि या लालू के आंसू हैं। शाजिया जी को जब सभी चाह रहे हैं और सभी सवाल कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं? हाँ, नहीं तो मैं भी अपना दर्द बयान कर रहा हूँ दमदार जी। कि हाय रे जाने रब क्या होगा, हाय रे जाने रब क्या होगा, आप बताएं अब क्या होगा? हाय रे जाने रब क्या होगा, आप बताएं अब क्या होगा? आम आदमी लड़ बैठे हैं, गालों पर थप्पड़ बैठे हैं, आम आदमी लड़ बैठे हैं, गालों पर थप्पड़ बैठे हैं, एक दूसरे पर दिल्ली के कई विधायक चढ़ बैठे हैं। जनता इनको लतियाएगी फिर चुनाव में, तब क्या होगा? आप बताएं अब क्या होगा? अब क्या होगा? बीजेपी के सभी पुराने नेता सब लग गए ठिकाने, रोते हैं बरसात में बूढ़े लोग जिसे हैं माने जाने, पता नहीं क्या अडवाणी को राजनीति में कब क्या होगा? आप बताएं अब क्या? ये
पूरे मानसून में जिस तरह की राजनीति चल रही है, बहुत अच्छा अभिनय। मैं उस पर दो मुक्तक पेश करता हूं, आनंद लीजिए साहब। लालू पे है बरसात जमीनों के गबन की, लालू पे है बरसात जमीनों के गबन की, बरसात केजरी पे है कपिल के दमन की, बरसात केजरी पे है कपिल के दमन की, अडवाण पे बरसात के छींटे नहीं पड़े, मोदी जी पे बरसात है विदेश भ्रमण की, मोदी जी पे बरसात है। और एक और जो अभी संसद में जो चल रहा है, इसका आनंद लीजिए साहब। भीगा विपक्ष का यहाँ काया गजब हुआ, हर बार इनका हो गया जाया गजब हुआ, था सत्र मानसून गरजने नहीं दिया, संसद में ही बरस पड़ी माया गजब हुआ, संसद में ही बरस पड़ी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी मेरे साथ बैठे हैं, और आपके गठबंधन वाले लालू जी के लिए, आपके गठबंधन वाले लालू जी के लिए मानसून कैसा है? इस मानसून में लालू जी का दर्द मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप उनके सगे हो तो उनका थोड़ा भला करना। आप वो क्या कह रहे हैं, आनंद लीजिए। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, क्यों सी भी आई मेरे पीछे पड़ी है, दुखी मेरे बच्चे दुखी राबड़ी है, मेरी फैमिली पर ये आफत बड़ी है। दर्द क्या है उनका? क्यों मोदी के बादल बरसने लगे हैं, तबेले हमारे भी भरने लगे हैं, नीतीश बाबू इग्नोर करने लगे हैं, बीजेपी वाले शोर करने लगे हैं, बिना चारे के भैंस भूखी खड़ी है, क्यों सीबीआई मेरे पीछे पड़ी है। दर्द मिटाइए लालू जी का। देखिए, लालू यादव जी के ऊपर जो सवाल लगे हैं या सवाल उठाने की कोशिश केंद्र की सरकार के इशारे पर हो रही है, हम केवल एक बात कहते हैं, नहीं हम एक बात कहते हैं कि येदियुरप्पा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है कर्नाटका में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी, उनके ऊपर 36,000 करोड़ रुपए का पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का घोटाला है। उसके बाद महाराष्ट्र में चिक्की घोटाला है, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ। तो मुझे एक शेर राहत इंदौरी का शेर है कि मेरे हुजरे में नहीं, हुजरा समझते हैं फकीर की कुटिया, कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। तो मोदी साहब की ये कोशिश है कि अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उन पर किसी तरह से भी हमला करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं वो। और लालू यादव पर जिस तरह से हमला करने की उन्होंने कोशिश की है, महागठबंधन जिस तरह से बिहार में चल रहा है और उसने भाजपा को रोका है, और पूरे देश में जो एक वातावरण बन रहा है उसको रोकने का प्रयास है। पाक साहब है लालू यादव। बिल्कुल, इसीलिए 2008 का जो मामला चल रहा था और जिसमें लगातार यूपीए की सरकार जिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी, वो मामला आगे आ रहा है। और इतने पाक साहब हैं और इतनी दुष्ट है भाजपा सरकार। आप सोचिए किशोर जी कि जब इलेक्शन के वक्त सीबीआई को बाकायदा इस्तेमाल करके यही मामला जो 2008 का था निकाला जा सकता था, उस टाइम भाजपा ने सोचा नहीं इसके बारे में, दुष्ट होने के बावजूद। और अब जब कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, अब ये मामला सीबीआई सामने लेके आ रही है, तो सोचिए बहुत ही बेवकूफी एक तो हम कहेंगे भाजपा सरकार की, और बहुत ही चालाकी है यूपीए सरकार की इनकी इन्वेस्टिगेशन। तो आप कह रहे हैं सीबीआई बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रही है? अब कर रही है। अगर सीबीआई को वाकई में बीजेपी के कहने पर करना होता तो इलेक्शन के दौरान इस मामले को क्यों नहीं लाती? 2008 की ये बात है, 2 साल पहले चुनाव हुए हैं, अब ये मामला क्यों आ रहा है? इससे भाजपा को क्या मिल रहा है? वो तो बता रहे हैं उन्होंने क्या मिल रहा है। आप गठबंधन तोड़ रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी किस तरफ है? क्योंकि आपका जो आंदोलन चला था उसमें तो लालू यादव की तस्वीरें लगती थी, पोस्टर लगते थे। अब जब महागठबंधन की राजनीति हो रही है तब उसमें आप भी कहीं एक तरफ हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि लालू जी पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो रुका जाए या वो पाक साफ हैं, वो ईमानदार हैं। पर जैसा नदीम भाई ने जो सवाल उठाया, मेरा ये कहना है कि बेईमान है तो सब है। बेईमान है तो येदियुरप्पा भी बेईमान है, बेईमान है तो व्यापम घोटाले का आरोप भाई बड़ा, सबसे ज्यादा लोग किसी घोटाले में मरे तो व्यापम घोटाले में मरे, तो उसमें भी है। तो मेरा ये कहना है,
भी हैं, फिर सत्येंद्र जैन भी हैं। बिल्कुल है। सत्येंद्र जैन पे सीबीआई इंक्वायरी आप करा रहे हैं, रोज 10 नोटिस आ रहे हैं, बिल्कुल कराइए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप पे जो आरोप है उससे आप नहीं बचिए। बेईमान का परिभाषा कोई अलग आदमी के लिए अलग नहीं होता, सबके लिए बराबर होता है। अरे भाई, मानसून का सत्र छोड़ के आप लोग कहां भटक रहे हैं कि क्या होगा आप कर रहे हैं जो प्रचार से? भाई तैयारी तो पूरी होती नहीं है, बाढ़ से निपटने की, ये बरसात के खतरों से निपटने की, बीमारियों से निपटने की झूठ का प्रचार होता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या होगा आप कर रहे हैं जो प्रचार से, इसका निदान बोलिए है किस प्रकार से? जुम्मन मियां की मर गई है 4 बीबियां, डेंगू से 2 मरी हैं और 2 बुखार। और इससे जब भी आम आदमी पार्टी को देखता हूं तो भीतर से बहुत 4 लाइनें निकलती हैं, आप आनंद लीजिए, मैं हंसने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। मैंने समझा कुछ सीरियस निकल रहा है यार। उफने हुए नालों की गुलामी तो लीजिए, बरसात में छाता कोई दामी तो लीजिए, आए हैं हार कर निगम का आप अब चुनाव, आए हैं हार कर चुनाव आप निगम का, डेंगू के मच्छरों की सलामी तो लीजिए। बताइए सर, ये बड़ा सवाल है इस समय दिल्ली का। देखिए, बड़ा गंभीर सवाल आपने उठाया, पर ये जिम्मेदारी किसकी है समझना पड़ेगा। आज अगर डेंगू चिकनगुनिया फैल रहा है, इससे लोग बीमार हो रहे हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो जिम्मेदारी तो एमसीडी की थी, जिस एमसीडी फेल रही है। अरविंद जी ने पहले भी कहा था कि आज पब्लिक ने नहीं माना ना, फेल रही पब्लिक ने, फिर उनको चुन दिया। हाँ नहीं, मेरा यही कहना है ना, तो फिर इसका मतलब डेंगू चिकनगुनिया का प्रिवेंटिव मेजर्स एमसीडी को लेना चाहिए था, नहीं लिया, और अब लें। फिर भी जनता ने विश्वास जताया। जब चिकनगुनिया मलेरिया के पूरे मामले थे, आप लोग सारे मंत्री आप लोग के घूम रहे थे, स्वीडन नॉर्वे के चक्कर लगा रहे थे। हम लोग हॉस्पिटल, अभी भी अरविंद केजरीवाल रोज किसी न किसी हॉस्पिटल में होते हैं, सत्येंद्र जैन किसी न किसी हॉस्पिटल दौरा कर रहे होते हैं। आज हम भी कहीं ना कहीं दौरा करके आए हैं। तो मेरा ये कहना है, देखिए 2 पार्ट हैं। मुंबई में कफ परेड का नाम सुना है ना, दिल्ली में कफ परेड हो गई है, और जो है पर इलाज कराने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में बिल्कुल यकीन नहीं है, जाना पड़ता है उनको बैंगलोर बार बार। तैयारी डेंगू वाली भी नहीं दिखाई देती है, मच्छर की सेना दिल्ली में तुम्हें बधाई देती है, और जब से कपिल मिश्र का वायरस फैल गया है भैया जी, तब से सर जी की खांसी भी नहीं सुनाई देती। मैं जो आया बनारस से और जो दिल्ली में देख रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। और आप पार्टी के नेता जो बैठे हैं, आप इसका जवाब दीजिए भाई कि सड़कों पे टहलने के लिए आप हैं चले। सड़कों पे टहलने के लिए आप हैं चले, स्वागत के लिए देखिए मेन होल है खुले। ये देखो कि सड़कों पे टहलने के लिए आप हैं चले, स्वागत के लिए देखिए मेन होल है खुले, गुड़ जैसे नालियों में ये बिखरे हैं गुलगुले, गुड़ जैसे नालियों में ये बिखरे हैं गुलगुले, ये लोग नगर पालिका के कितने हैं भले, घर घर की चौखटों की आप शान देखिए, घर घर की चौखटों की आप शान देखिए, कूड़ा नहीं कूड़े की आप खान देखिए, कूड़ा नहीं कूड़े की आप खान देखिए, सुर्ती चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, सुरती चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, पुतले को सिर्फ फूंकने से कुछ नहीं होगा, क्या काम राजधानी में होगा बताइए, कुत्ते की तरह भूखने से। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में गाई जाती है कजरी, और यहाँ जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से कजरी का आनंद लें, और ये कजरी आप तीनों पर लागू होती है। हमारे एक मित्र है नीरज त्रिपाठी इटावा में, उनकी प्रेरणा से मैंने ये लिखा, उनकी पत्नी ने कुछ ऐसी शिकायतें की और ऐसी डिमांड रखी, वो सुनिएगा आप। किशोर जी, सावन आयो रे घिर आई रे बदरिया, सावरिया घर आओ सदके। शिकायत कि जुल्मी खुश है दाम बढ़ाकर, सोना हो गया लाल टमाटर, जुल्मी खुश है दाम बढ़ाकर, सोना हो गया लाल टमाटर, महंगाई से मेरी, शाजिया जी, महंगाई से मेरी टूटी रे कमरिया, सावरिया घर आओ सदके। दूसरी शिकायत मनीष जी, केजरीवाल करे मनमानी, दिल्ली हो गई पानी पानी, केजरीवाल करे मनमानी, दिल्ली हो गई पानी पानी, जाने कब हो जाए, वो जाने कब हो जाए डेंगू और मलेरिया, सवरिया घर आओ सदके। और आखिरी लाइन, उसने अजब डिमांड कर दी किशोर जी, बिहार जाने की। और क्यों?
वो बोलती है कि क्या है एसपी और कलेक्टर, नदीम जी, क्या है एसपी और कलेक्टर जब है 9वीं फेल मिनिस्टर। क्या इसकी डिमांड सुनो आप, क्या है एसपी और कलेक्टर, और ये डिमांड उसकी बहुत खतरनाक है, पति के लिए तो बहुत कष्टदायक है। क्या है एसपी और कलेक्टर जब है 9वीं फेल मिनिस्टर, मैं तो बन जाऊंगी, मैं तो बन जाऊंगी तेजू की बहुरिया, सवरिया घर आओ सदके। मैं यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा यूथ यहाँ बैठा हुआ है, मिलती नहीं है इनको तो महताब की बारिश, योगी ने तोड़ दी है इनके ख्वाब की बारिश, छतरी के नीचे लैला को लाना हुआ मुश्किल, यूपी के मजनुओं पे है तेजाब की बारिश। मुझे भी बिगड़े बने हालात मगर प्यार करेंगे, बिगड़े बने हालात मगर प्यार करेंगे, कोई हो जात पात मगर प्यार करेंगे। बिगड़े बने हालात मगर प्यार करेंगे, कोई हो जात पात मगर प्यार करेंगे, जूतों की हो बरसात मगर प्यार करेंगे, खाएंगे भले लात मगर प्यार करेंगे। इस बार की जो बारिश है वो बड़ी अलग तरह की बारिश है। वैसे पानी बरसता था तो तन और मन दोनों भीगते थे, लेकिन इस बार यूपी का हाल क्या है, बरसात न ऐसी भई कब हूं तन भीजत है मन झुरसत है। बरसात न ऐसी भई कब हूं तन भीजत है मन झुरसत है, और जितने हैं नए सजना सजनी उन पे तातो पानी बरसत है। अमवा की है डार पे झूला गले पर को न झूला पे झूलत है, ऑपरेशन रोमियो के डर से मन पेंग बढ़ावे को डरपत है। दो धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, दो धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान ये यौवन का महीना, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, कुछ इस तरह का अब के हो सावन का महीना। सुनिए शाजिया जी, एक दिक्कत और है देश के सामने, सावन का महीना व्यापारी करे शोर, सावन का महीना व्यापारी करे शोर, और जीएसटी के बिल ने आफत ला दी है घनघोर, और टैक्स बढ़ाया इतना कि जिसका और न छोर, और जेटली बोल रहे कि ये दिल मांगे मोर। ये इतना क्यों मांग रहे हैं जेटली जी? देखिए, अगर कुल मिला के देखा जाए और अगर जीएसटी को ठीक से समझा जाए, कुछ व्यापारी जिन्होंने आज तक टैक्स भरा नहीं और सेल और परचेज के सारे जो खाते हैं बहु खाते हैं उनमें साथ गड़बड़ करी, उनको तो दिक्कत होगी, वो कहेंगे। लेकिन ओवरऑल पहली बार जो सब सारा जो पर्चों में फर्रों में सारा जो फजिंग होती थी टैक्स के को लेकर वो नहीं होगी। और इसमें भी देखिए, हर एक कोई नई चीज आती है उसमें दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी आप देखिएगा जीएसटी ओवरऑल पूरे देश के लिए, और सिर्फ भाजपा की ये बात नहीं है, इसमें तो सबने इसका साथ दिया। हालांकि कांग्रेस को दिक्कत हुई कि रात के 12 बजे नेहरू जी की नकल क्यों की गई और जीएसटी को रोल क्यों, नकल मान रही हैं आप? एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था। नेहरू जी को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं, लेकिन नोटबंदी से आपने ये कहा था कि विकास होगा, और हुआ क्या मैं बताता हूं, उसको 4 मिसरों में सुनना कि तुम्हारे साहसिक फैसलों पर देश की जनता शैदा हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे साहसिक फैसलों पर देश की जनता सैदा हुई है। दुनिया में हिंदुस्तान की रंगबाजी कुछ अलहदा हुई है। नोटबंदी को 9 महीने हुए, कुछ तो होना ही था, पर आपने विकास की कही थी, जीएसटी पैदा हुई है। अच्छा, सपना था अटल जी का, तुमने टोक क्यों दिया, एक नेक नियति को यूं परलोक क्यों दिया, रुक सकता था विनाश और सिंचाई भी होती, नदियों के जोड़ने का काम रोक क्यों दिया। और इनके अंदाज में मैं भी गा लेता हूं तुम्हारी तरह, सुनो कि सावन के मीठेपन में क्या खारा ही रहूंगा। वाह, ये देश के सबसे बड़े, सबसे
बड़े नेता और सबसे युवा नेता की दर्द में आपकी पार्टी के ही हैं, आका हैं आपके, सुनिएगा कि सावन के मीठेपन में क्या खारा ही रहूंगा, 46 की उम्र में भी बेचारा ही रहूंगा, सावन के मीठेपन में क्या खारा ही रहूंगा। और ये उनकी सावन में ख्वाहिश है, पूरी कर देना आप लोग। 46 की उम्र में भी बेचारा ही रहूंगा, और रोकर बरसते बादलों से पूछ रहा हूँ, शादी मेरी होगी या कुंवारा ही रहूंगा। शादी ये मानसून उनका वेडिंग मानसून करा दो आप। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, बहुत आनंद लीजिएगा आप लोग। पहली ही लाइन से आपको भी मजा आएगा और पूरा देश आनंद ले इसका। अब शुक्र की महादशा में बुध मिला दो। जब का मामला है, कवि सम्मेलन नहीं होता है तो मैं कुंडली भी देखता हूँ। जो लोग कुंडली देखने का काम करते हैं उन्हें पता होगा कि शुक्र की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आ जाती है तो आदमी का कुछ ना कुछ हो जाता है। रहस्यपूर्ण है ये। अब शुक्र की महादशा में बुध मिला दो, इस बार के सावन में करिश्मा ये दिखा दो, बदले में इनके व्रत में सोमवारी करूंगा, बदले में इनके व्रत में सोमवारी करूंगा, राहुल के हाथ भोलेनाथ पीले करा दो। दरअसल आज यहां वो पार्टी नहीं दिख रही जो ना तो लोकसभा में दिख रही, ना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी नहीं दिख रही है, और आज यहां भी नहीं दिख रही है। कल उन्होंने इस्तीफा दिया, मानसून के मौसम में इस्तीफा दिया। तो मैंने 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, इनके जो भी हमदर्द बैठे हो, नाविद जी, नदीम जी, आप सुन लीजिए, आपकी हमदर्दी कल भी थी उनके साथ, तो सुनिएगा। ये मानसून है और हुआ क्या है, सिग्नल खराब, काफिला लटका ही रहेगा। सिग्नल खराब, काफिला लटका ही रहेगा, और इस्तीफा वाला ड्रामा भी भटका ही रहेगा। और मोदी की बारिशों ने जाम ऐसा लगाया, हाथी तुम्हारा जाम में अटका ही रहेगा, हाथी तुम्हारा जाम में अटका ही रहेगा। देखिए, मायावती जी का हमने समर्थन किया। मायावती जी कोई हमारे साथ राजनीतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके साथ जो राज्यसभा के अंदर हुआ और जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने उन पर राजनीतिक हमला बोलने का प्रयास किया, हम मायावती जी के साथ खड़े हैं। चूंकि आपने शेर सुना है, इसलिए मैं भी एक शेर सुनाता हूं कि अगर खिलाफ है होने दे, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दे, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। इस मानसून को गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 दिनों में जो घटनाएं हुई देश में, चाहे वो किसी का इस्तीफा हो, चाहे वो बिहार में लूटपाट का मामला हो, और चाहे वो कल राज्यसभा में एक नेता का हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाला बयान हो, मैं सब पर ध्यान खींचना चाहता हूं, सभी सियासी दलों का। कैसा मानसून हो गया ये कि मानसून जून से चला जुलाई तक आया। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका संबल मांगता हूं, साथ देना मेरा, कि मानसून जून से चला जुलाई तक आया, राजनीति का मिजाज खानदानी हो गया, और बाप जी ने चारा खाया, बेटे जी ने खाया माल, सीबीआई दांव तोते की जुबानी हो गया। एक देश में भी 2-2 झंडे वाली बात चली, एक देश में भी 2-2 झंडे वाली बात चली, और राम का मजाक सपा की कहानी हो गया। और देख कारनामे ऐसे भारत के नेताओं के, पानी बरसात का भी पानी। अरे पानी कमाल गौरव, मानसून तक शर्मिंदा है सियासतदानों की इन हरकतों से। बिल्कुल। जो राष्ट्र का झंडा है वो भी कांग्रेस पार्टी का ही एक तरह से उस समय का जो नेतृत्व था उसने तैयारी करके उस झंडे को स्थापित करने का काम और इस देश का राष्ट्रीय झंडा बनाने का काम किया था, जिसमें देश की जनता की जनभावना भी शामिल थी। तो मैं समझता हूं कि राज्य की सरकार ने क्या किया है, इस पर कांग्रेस नेतृत्व बातचीत कर रहा है। राष्ट्र के झंडे पर कहीं कोई समझौता होने की गुंजाइश पैदा ही नहीं होती है। अगर इस सवाल को कोई उठा रहा है तो मैं समझता हूं राहुल जी का कोई ट्वीट नहीं आया अभी तक ना। क्या ऐसा है कि नागालैंड में हमने अलग झंडा मान लिया एक?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले हम इसे अपने नेशनल फोल्ड में लाएंगे। कर्नाटक तो बाकायदा से हिस्सा है देश का, वहां तो असेंबली में, वहां तो बड़े बड़े लीडर्स की बात कर रहे हैं। वो कोई फ्रिंज या दूर दराज के जो लोगों को जो राष्ट्रीय फोल्ड में लाया जा रहा है पहली बार, उनको साथ ले आने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाने के लिए उस लेवल पर है। यहाँ पे तो पूरी असेंबली से ये बात उठ के आ रही है। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, लवे दियों की हवा में उछालते रहना जी। गुलों के, चूंकि राहुल जी बड़ा सवाल किया था आप लोगों ने कि लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफ्ताब में कीड़े निकालते रहना। ये शेर अल्लामा इकबाल साहब का है। और मैं हमेशा ट्रिपल तलाक के संदर्भ में उलेमा से पूछती हूँ, जो अपने को उलेमा कहते हैं। लेकिन ये मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगी, ये शेर, ये सवाल पूछना चाहूंगी, और सपा से भी। अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर है, क्या हुआ कि तेरे माथे पर हैं कई सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा तो कर जो जमीन पे निशान छोड़ जाए। बरसात का मौसम है, बिजुरी चमके बदरी बरसाए रही है। बरसात का मौसम है, बिजुरी चमके बदरी बरसाए रही है। और टीपू और पप्पू नहाए रहे, टीपू और पप्पू नहाए रहे, कहीं लालू को भैंस बुलाए रही है। बरसात का मौसम है, बिजुरी चमके बदरी बरसाए रही है। और टीपू और पप्पू नहाए रहे, कहीं लालू को भैंस बुलाए रही है। कि भाजपा लेके विपक्ष का कीच, अरे फूल गोविंद खिलाए रही है। भाजपा लेके विपक्ष का कीच, फूल गोविंद खिलाए रही है। और गजराज खड़ा हो चिघाड़ रहा, गजगामिनी आंसू बहाए रही है। सावन जैसे पवित्र महीने में हिंदू देवताओं का खुलकर मजाक करना, और आप नदीम जी, आपके पार्टी के लोग ठाके मार रहे थे उन बयानों पर, किसी ने आलोचना की। तब एक कवि क्या कहता है इस मानसून में, सावन में, कि इनके सर पर संकट वाला बादल घिर जाए, इनके सर पर संकट वाला बादल घिर जाए, अपनी खुद बर्बादी कर लें, माथा फिर जाए, और राज्यसभा में रामचंद्र का जो अपमान करे, अरे राम करे ऐसे नेता पर बिजली गिर जाए, राम करे। पानी के बवंडर में उतरते नहीं देखा, पानी के बवंडर में उतरते नहीं देखा, सैलाब से उनको कभी डरते नहीं देखा। पानी के बवंडर में उतरते नहीं देखा, सैलाब से उनको कभी डरते नहीं देखा। इस देश में हर साल लोग डूब के मरते, मैंने कभी नेताओं को मरते नहीं देखा। मैंने कभी नेताओं को मरते नहीं देखा। कुछ काम अगर करना है फिर कब करेंगे आप? मरना भी एक काम है, तो कब मरेंगे आप? यहाँ पे भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस से भी प्रवक्ता हैं, लेकिन एक चीज जो पूरे देश में होती है, यहाँ पे पूरा देश सुन रहा है, मौसम विभाग। इस लपेटे में मौसम विभाग छूट गया, उनका कोई है नहीं, लेकिन मौसम विभाग का क्या हिसाब किताब होता है गौरव भाई? सुनाइए। उल्टा ही करते हैं, उल्टा ही इस्तेमाल करते हैं दिमाग का। करता है यकीन कौन भला इनके राग का। कहते हैं बाढ़ आएगा तो सूखा पड़ गया, कहते हैं बाढ़ आएगा तो सूखा पड़ गया। अनुमान कब सही हुआ मौसम विभाग का, अनुमान कब सही हुआ मौसम विभाग का। जन्नत में जो अपना है ताजो तख्त ना बहे, कश्मीर। जन्नत में जो अपना है ताजो तख्त ना बहे, मिलती है जिससे छाया वो दरख्त ना बहे। नदियां बहे नाले बहे बहती रहे हवा, सावन में मगर सैनिकों का रक्त ना बहे। सावन में बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने गेम खेला होगा, कैंडी क्रश, टेंपल रन। तो मैं अभी वर्तमान की बात करता हूं कि मैं कठिन हूं, हार्ड हूं मैं, वो सिंपल है, इजी है। मैं कठिन हूं, हार्ड हूं मैं, वो सिंपल है, इजी है। लाख मनाया है उसको, वो बिल्कुल नहीं पसीजी है। और इस एंड्रॉयड युग में मेरा प्यार कहां से पनपेगा? मैं टेंपल रन में उलझा हूं, वो कैंडी क्रश। कुछ ऐसो करो उपचार सखा,
मोरे देश में नेक न गम बरसे, कुछ ऐसो करो उपचार सखा, मोरे देश में नेक न गम बरसे, जितने हैं शराबी वो चाहे यही बरसे तो बियर और रम बरसे, जितने हैं शराबी वो चाहे यही बरसे तो बियर और रम बरसे, और अंजाम की आस यही है प्रभु, अंजाम की आस यही है प्रभु, हर फौजी पे देश के दम बरसे, और जितने भी आतंकी घुसे हैं यहाँ उन पे बरसे तो गोली और बम बरसे। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए, हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिल भर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, कभी हम तुम मिले। बरसात के इस मौसम में हर तरह की बरसात की बात कवियों ने की और लपेटे में लिए गए नेताजी। तो धन्यवाद करेंगे हम आम आदमी पार्टी से संजीव झा साहब का, भारतीय जनता पार्टी से शाजिया इल्मी और कांग्रेस से नदीम जावेद साहब का। हमारे साथ थे बनारस से डंडा बनारसी साहब, औरैया से अजय अंजाम जी, इटावा से गौरव चौहान, मधुबनी से शंभू शिखर जी और बनारस से दमदार बनारसी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, लपेटे में नेताजी देखिएगा।